और वहाँ से निकल जाता है। रेडियो पर उसे सुनाई देता है कि FBI बिल्डिंग के चारों तरफ टेंट्स और बैरिकेड्स लगा रही है। कूपर फायर अलार्म खींचने का सोचता है, लेकिन वो देखता है कि एक कैमरा सीधा उस पर पॉइंट कर रहा है। रेडियो पर जोसेफिन प्रिडिक्ट करती है कि किलर अब फायर अलार्म ट्रिक यूज करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर कूपर रुक जाता है। इसके बजाय कूपर बर्गर स्टैंड के किचन में घुस जाता है और वहाँ डीप फ्रायर के साथ छेड़खानी करता है। जब वो वहाँ से चला जाता है, एक वर्कर फ्रायर्स चेक करता है और देखता है कि गर्म ऑयल में बॉटल्स तैर रही हैं। अचानक वो बॉटल्स एक्सप्लोड हो जाती हैं और लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। इस केओस का फायदा उठाकर कूपर एक एप्रन पहन लेता है और रूफ की तरफ भागता है। रूफ पर भी पुलिस होती है। कूपर उन्हें कहता है कि किचन में एक्सीडेंट हुआ है और उसे थोड़ी हवा चाहिए थी। ऑफिसर्स रेडियो पर कंफर्म करते हैं और फिर कूपर से कोड वर्ड पूछते हैं। कूपर कॉन्फिडेंस से हैमिल्टन बोलता है। फिर भी शक होने पर वो उसका ID कार्ड मांगते हैं। एप्रन की पॉकेट में कूपर को किसी और का वॉलेट और वेन्यू कार्ड मिल जाता है, जिससे वो ऑफिसर्स को दिखाकर उनका शक दूर कर देता है। वहाँ से निकलने से पहले वो ऑफिसर्स से जोसेफिन के बारे में पूछता है और पता चलता है कि वो एक एक्सपर्ट प्रोफाइलर है। जब कूपर नीचे वापस आता है तो वो उस किचन वर्कर को देखता है जो पूरी तरह जल चुका है। वहाँ उसे फिर से अपनी माँ का हेलुसिनेशन दिखता है। इसके बाद वो राइली के पास पहुँचता है, जो उसके बिहेवियर से काफी चिंतित और परेशान होती है। कूपर झूठ बोलता है कि जोडी की मॉम ने उसे कॉर्नर कर लिया था। राइली कहती है कि अब उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने बगल वाली सीट पर बैठी लड़की से दोस्ती कर ली है। अब सीन शिफ्ट होता है कॉन्सर्ट के उस हिस्से पर जहाँ लेडी रेवन ऑडियंस में से किसी एक लड़की को स्टेज पर बुलाती है। इसे ड्रीमर गर्ल सेगमेंट कहते हैं। कूपर को लगता है कि ये सिक्योरिटी बाईपास करने का एक परफेक्ट मौका है। वो वहाँ खड़े एक हैंडलर के पास जाता है और एक इमोशनल झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि राइली अभी अभी कैंसर से रिकवर हुई है और लेडी रेवन उसकी इंस्पिरेशन है। पुलिस वाले कूपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी कूपर का प्लान काम कर जाता है और राइली को स्टेज पर जाने के लिए चुन लिया जाता है। दोनों को बैक स्टेज पास मिल जाते हैं। हैंडलर एक पुलिस ऑफिसर से बात करता है और उन्हें बिना चेकिंग के आगे जाने दिया जाता है। राइली बहुत नर्वस होती है, लेकिन लेडी रेवन के बुलाने पर स्टेज पर चली जाती है। कूपर अपनी बेटी की खुशी देखने का नाटक करता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने आसपास खड़े कॉप्स पर होता है। भीड़ में जोडी और उसकी मॉम राइली को स्टेज पर देखकर जल भुन जाते हैं। सॉन्ग खत्म होने के बाद बैक स्टेज में कूपर देखता है कि एक लड़की बेहोश हो रही है। वो उसे उठाता है और वर्कर्स से हेल्प मांगता है। इस तरह वो जोसेफिन के देखने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। कूपर उस सिक लड़की की मदद करता है और उसे जूस देता है। मैनेजर कूपर के इस हेल्पफुल नेचर से इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें स्टेज के बिल्कुल पास खड़े होकर कॉन्सर्ट देखने की परमिशन दे देता है। कूपर मैनेजर से पूछता है कि क्या वो कॉन्सर्ट के बाद बैक स्टेज डोर से निकल सकते हैं ताकि भीड़ से बचा जा सके। मैनेजर हाँ बोल देता है, लेकिन जब कॉन्सर्ट खत्म होता है और कूपर राइली के साथ उस दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वहाँ भी पुलिस का पहरा है। पास के एक रूम में कूपर जोसेफिन की आवाज सुनता है। जोसेफिन लेडी रेवन को बता रही होती है कि कैमराज ने हर उस इंसान का डेटा और फोटो कैप्चर कर लिया है जो कॉन्सर्ट में आया था। अब कूपर डेस्परेट हो जाता है। वो लेडी रेवन के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे राइली की कंडीशन के बारे में प्राइवेट में बात करनी है। वो लेडी रेवन के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, कूपर अपना असली रूप दिखाता है। वो एडमिट करता है कि वो ही बुचर है।